प्रीवियस क्लास में हम लोग इसके बारे में प्रोजेक्टाइल के लिए कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे थे और कॉन्सेप्ट मैंने ऑलमोस्ट आपको बता रखा है। अब आगे कुछ चीज़ें और आपको बताते रहेंगे। कल आपको एक पोल पे प्रॉब्लम कराया था, ठीक है, उसी टाइप की एक प्रॉब्लम अभी और करा देता हूँ आपको। पोल पर बेस्ड प्रॉब्लम देखता हूँ, पोल पर बेस्ड प्रॉब्लम आपको एक कराता हूँ। इसमें ये दे रखा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड over a triangle from one extremity of its horizontal base grazing over the vertex it falls on the other extremity of the base if alpha and beta are the base angles of the triangle and theta angle of projection prove that tan theta equal to tan alpha plus tan beta, tan theta equal to tan alpha plus tan beta, ये दे रखा है। देखिए, अब आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हटा करके सब्जेक्टिव दे दिए हैं, ऐसा नहीं है। इस प्रॉब्लम को ऑब्जेक्टिव में कहीं कहीं बना करके दे दिया गया है, बस इसमें लिख दिया गया है प्रूफ करिए, यानी एक तरीके से ये एक ऑप्शन दे दिया गया है आपको कि यही ऑप्शन करेक्ट है, इसको बताइए। तो अब देखिए इसमें कह रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ओवर अ ट्राइंगल फ्रॉम वन एक्सट्रीमिटी ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल बेस ग्रेजिंग ओवर द वर्टेक्स, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पर जो है बेस से जो है ये ट्राइंगल का बेस है, ट्राइंगल को ये ग्रेज करता हुआ जा रहा है, ट्राइंगल को ग्रेज करता हुआ जा रहा है। अब देखिए जैसे ये ट्राइंगल है, ये मान लेते हैं यहाँ पर ये ऐसे है, ये ट्राइंगल का बेस है। हम ट्राइंगल मान लेते हैं एक्सट्रीम हाइट पे, ये इसके मैक्सिमम हाइट नहीं लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। ये ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है, ये ट्राइंगल ये ऐसे है, ट्राइंगल ऐसे, यहाँ पर ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का ये हॉरिजॉन्टल बेस है, ट्राइंगल का ये हॉरिजॉन्टल बेस है, ये ए बी, ठीक है,
यहाँ पे सी ये, यहाँ पर यू स्पीड से ऐसे फेंक दिया गया है प्रोजेक्टाइल, थीटा एंगल पर ये इतना है, अल्फ़ा एंगल पर ये है, बीटा एंगल पर ये, ठीक है, एच हाइट ये दे रखा है tan अल्फ़ा। यहाँ पर इसको ऐसे फेंक दिया गया इस जगह पे, थीटा पे यू स्पीड से फेंक दिया गया है। ये ट्रायंगल था, इससे ट्रायंगल का ये बेस का एक्सट्रीम है, एक एक्सट्रीम ये है, एक एक्सट्रीम ये है, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे फेंक दिया गया, जब इस तरीके से यहाँ से फेंका तो ऐसे जाएगा, ऐसे फेंके यहाँ से, ये तो ये ट्रायंगल का वर्टेक्स है, वर्टेक्स इस एक्सट्रीम इस बेस से अल्फ़ा एंगल बना रहा है, दूसरा ये वर्टेक्स इस बेस से बीटा एंगल बना रहा है। यहाँ यू स्पीड से फेंक दिया गया, ये ऐसा है, ठीक, यहाँ पर यू स्पीड से फेंका गया और इस पॉइंट पर जो है यहाँ पर ये इसका वर्टेक्स है, इसको ऐसे ग्रेस करता हुआ हॉरिजॉन्टल बेस के दूसरे एंड पर जाके गिरता है, ठीक। तो देखिए इसमें यू तो दिया नहीं, ये यू तो हमने ले लिया, वो बोल रहा है बस थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया गया, बेस का एक्सट्रीम अल्फ़ा और बीटा दे रखा है। तो अब अपने को निकालना ये है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रूफ करना है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस बीटा। ये इससे पहले वाली जो प्रॉब्लम बताया था, ये बेस के इधर, ये वर्टेक्स के इधर और ये इधर, ये ले ले, ये हाइट h हमने मान लिया, दिया नहीं है, ये a मान लेते हैं, ये h मान लेते हैं, ठीक है, ये a है, ये यहाँ से डिस्टेंस दिया नहीं है, ये a और b नहीं दे रखा है, हमने लेट कर लिया, ये a है, ये b है, ये h डिस्टेंस है, ये c हाइट, ये c पॉइंट है, ये h हाइट ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इस जगह पर ये पैराबोला, ये पैराबोलिक पाथ है प्रोजेक्टाइल, ये पॉइंट जो है इसका इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, यानी ये वाला एक यहाँ से पास हो रहा है, इसका मतलब ये इतना डिस्टेंस a है और ये हाइट h है, और u भी नहीं दे रखा है, केवल प्रोजेक्शन का एंगल दे रखा है। तो y इक्वल टू लिखा जाएगा x tan अल्फ़ा, ये हो जाएगा 1 माइनस x अपान r के बराबर, ये इतना आ जाएगा। तो y की जगह कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, x की जगह कितना हो जाएगा, a आ जाएगा, tan अल्फ़ा की जगह tan थीटा हो जाएगा, 1 माइनस x की जगह कितना हो जाएगा, x की जगह a रख देंगे, a अपान a प्लस बी, ये इतना आ जाएगा, a प्लस बी ये इतना हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा a इंटू tan थीटा, a माइनस a प्लस बी माइनस a अपान a प्लस बी, ये इतना आ जाएगा, ये a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर h ये इतना है, यहाँ पर ये हो जाएगा h अपान a आ जाएगा, h अपान a ये इतना आ गया, ये इक्वल टू रहेगा tan थीटा और इंटू कितना है b अपान a प्लस बी, ये इतना है b अपान a प्लस बी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इधर h इंटू a प्लस बी आ जाएगा, इधर a प्लस बी इधर आ जाएगा, a b इधर आ जाएगा, a इंटू बी इधर, ये आ जाएगा tan थीटा, ये इतना आ जाएगा। इसको ब्रेक कर दिए दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान b आ जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान a, ये इतना आ जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा, ये इतना आ जाएगा। h से मल्टीप्लाई कर दो, h अपान a ये इतना आ गया, प्लस h अपान b ये इतना आ गया, tan थीटा ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब h अपान a, यहाँ देखिए h अपान a tan अल्फ़ा अगर देखें, tan अल्फ़ा इक्वल टू है, ये इतना h है, ये इतना a है, tan अल्फ़ा इक्वल टू ये आ गया, tan अल्फ़ा इक्वल टू हो गया h अपान a, tan अल्फ़ा के बराबर आ गया। यहाँ पर h अपान b ये tan बीटा के बराबर हो गया, tan बीटा ये इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा के बराबर, ये इतना आ गया, tan अल्फ़ा इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक। tan अल्फ़ा प्लस ये अब ये tan अल्फ़ा हो गया, tan बीटा हो गया, tan थीटा, यही कह रहा था प्रूफ करने के लिए, ये आपको प्रूफ करके बता दिया, ठीक। फिर आपको बताते हैं, देखिए आगे, यहाँ पर आगे जो है आप यहाँ पर देखिए, अब मान लेते हैं अगर एक प्रॉब्लम पता नहीं मैंने आपको कराया, जहाँ तक लगता है मैंने कराया नहीं है आपको, फिर देख लीजिए आप जो है, अगर करा दिया हो तो ठीक, नहीं कराया होगा तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं करा हमको याद नहीं है, हम आपको करा दे रहे हैं फ़िलहाल, कहीं छूट न जाए। यहाँ पर जो है यू स्पीड, ये यू स्पीड दे रखा है, ये अल्फ़ा एंगल पर अगर किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया जाए और यहाँ आता है, ये इस जगह गिर जाता है, एक पॉइंट यहाँ है, ये मैंने आपको बता दिया था अगर सेम हाइट को 2 दफ़े क्रॉस करेगा
T1 T2 पे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हाइट h बराबर हाफ जी T1 T2। यहाँ पर एक पॉइंट B ले लेते हैं, एक पॉइंट ये C ले लेते हैं, ये इतना। तो यहाँ से ये U है, ये अल्फ़ा एंगल ये इतना है, इसको फेंक दिया गया। तो एज शोन इन फिगर में, इसमें मान लीजिए आपसे पूछा जाए एज शोन इन फिगर में फाइंड, ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम पहला O to A सेकंड एंड B to C अब हमको अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है B to C, B से C तक जो है, यहाँ पर हमको एवरेज वेलोसिटी पहले O से A तक का निकालना है, ठीक। O से A तक का निकालना है, तो देखिए O से अगर हमने प्रोजेक्ट किया किसी को, A पॉइंट पे आके गिर रहा है, O से प्रोजेक्ट किया A पॉइंट पे अगर आके गिरता है यहाँ पर, ये इतना, O से प्रोजेक्ट किया है A पॉइंट पे अगर आके गिर रहा है, यहाँ पर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी अगर निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अब हमने अगर इसको ऐसे फेंक दिया, यहाँ से फेंका आ करके यहाँ गिरेगा, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन ये फाइनल, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। टाइम कितना लगेगा, यहाँ से चलेगा ऐसे आते हुए यहाँ तक पहुँचे में जितना टाइम लगेगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, u² sin 2 अल्फ़ा अपॉन g, ये इतना आ जाएगा। और ये हो जाएगा 2u, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, sin अल्फ़ा अपॉन g के बराबर आ जाएगा। ये g कैंसिल हो जाएगा, u कैंसिल हो जाएगा, और ये u इंटू इसको लिखेंगे 2 sin अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा, ये इतना आ जाएगा cos अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फ़ा, ये इतना आ जाएगा sin अल्फ़ा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा u cos अल्फ़ा के बराबर ही रहेगा, u cos अल्फ़ा। इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक u cos अल्फ़ा के बराबर आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद जो है हमको, कल हमने आपको एक चीज़ और बताया था, अगर हमको यहाँ से अब मान लो B से C तक निकालना है, B से C तक सेकंड पार्ट करा है, B से B to C तक बताना है, B से C तक। अब B से C तक निकालना है, तो यहाँ से अगर पहुँचेगा तो यहाँ तक, अगर इसको अभी पूरा प्रोजेक्टाइल हमारा ऐसे है, ये पूरी बड़ी वाली फिगर दिख रही ना, यहाँ से ऐसे, ये इतना, यहाँ से B से C तक, अगर ये पूरी बड़ी दिख रही है तो u cos अल्फ़ा है। अगर हम इसको ऐसे मिला लें, यहाँ से ऐसे छिपा लें, यहाँ पर अगर ये u स्पीड ये इतना है, हम यहाँ एंगल बीटा मान लें, तो फिर ये भी वही हो गया, ये इतना रेंज हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, बीटा ये, तो यानी ये स्पीड v है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, v cos बीटा आ जाएगा, v cos बीटा आ गया। नंबर एक बात। नंबर दो बात जो है, एवरेज स्पीड जैसे उसका u cos अल्फ़ा आ गया यहाँ तक का, इसका v cos बीटा आ जाएगा। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट मोशन अनचेंज रहती है, यहाँ पर है u cos अल्फ़ा ये इतना है, और यहाँ पर कितना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos बीटा ये इतना है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अनचेंज रहती है, यानी v cos बीटा किसके बराबर हो जाएगा, u cos अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, u cos अल्फ़ा के। यानी यहाँ भी एवरेज वेलोसिटी जो निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी जो निकल के आ जाएंगे वो कितना आ जाएगा, u cos अल्फ़ा के बराबर ही आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी यहाँ भी जो आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, u cos अल्फ़ा के बराबर आ जाएगा। एक तरीका ये है कि यहाँ से यहाँ तक मान लिए ये इतना डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, x2 कवर कर लिया, ये इतना हॉरिजॉन्टल। यहाँ से यहाँ तक ये इतना डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, ये इतना x1 कवर कर लिया, ये इतना x1। यहाँ पहुँचेगा ना, ये इतना x1, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँच जाएगा x2। यहाँ तक का टाइम कितना लगा, t2, यहाँ तक का टाइम कितना लगा, t1, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ। ये कैसे निकालेंगे, ये इतना हमने x2 मान लिया टोटल, हमको इतना चाहिए, इसमें x1 माइनस कर देंगे, तो x2 में से x1 निकाल देंगे, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 अपान यहाँ हो जाएगा t2 माइनस t1, ये इतना आ जाएगा। x2 कितना हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट मोशन अगर कांस्टेंट है
तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से होगी। ये हो जाएगा u cos अल्फ़ा, ये u cos अल्फ़ा इंटू T2 ये इतना आ जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा u cos अल्फ़ा, यहाँ पर u cos अल्फ़ा और इंटू T1 ये वाली डिस्टेंस, ये भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, T1 टाइम में अपन ही रहेगा T2 माइनस T1। अब यहाँ पर u cos अल्फ़ा अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा T2 माइनस T1, नीचे भी कितना बचेगा T2 माइनस T1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा u cos अल्फ़ा। तो आप कहीं से भी निकालिए, चाहे हमने आपको बताया इतने प्रोजेक्टाइल मान लिए तब भी B से C तक का u cos अल्फ़ा आ रहा है, और अगर हम ऐसे निकालते हैं तब भी आ रहा है b cos अल्फ़ा। एक और निकाला जाता है O से A तक, यहाँ तक अगर पहुँचे तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये जो है बहुत डिफिकल्ट वो हो जाता है कि अगर लंबा पड़ जाएगा आएगा नहीं, आपको देखना हो कहीं देख लीजिएगा, आना नहीं है, इसलिए हम इसको बताना नहीं चाह रहे हैं। ठीक टाइम होता है 11th में होता है तो मैं बता देता है कि उनके पास टाइम रहता है, आप लोग उसको फालतू टाइम वेस्ट कराने से कोई फ़ायदा नहीं। वो पाइथागोरस थ्योरम से मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं, फिर बेस का आधा हो जाता है, उससे निकाल करके डिस्टेंस, फिर टाइम आधा रहता है, डिवाइड करते हैं, एक्सप्रेशन लंबा आ जाता है। देखिए अब जो है हम आपको आगे बताने चल रहे हैं कि हमने आपको बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में 3 चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं थ्रू आउट मोशन। नंबर एक चीज़ प्रोजेक्टाइल मोशन में जो कांस्टेंट रहता है वो क्या रहता है कांस्टेंट। नंबर 1 कांस्टेंट रहता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तीसरा रहता है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी मैंने आपको बताया था, मैकेनिकल एनर्जी जो है ये थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी यानी कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा। अब अगर हम किसी बॉडी को अगर हमने यहाँ से फेंक दिया, हमको यानी मैकेनिकल एनर्जी जैसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट रहती है, ऐसे मैकेनिकल एनर्जी चाहे आप ये वाला पॉइंट ले लिए, चाहे ये वाला पॉइंट ले लिए, चाहे ये वाला पॉइंट ले लिए, चाहे ये वाला पॉइंट लिए, हर जगह देखिएगा वही आएगा। अब अल्फ़ा एंगल से फेंक दिया गया, यू स्पीड से फेंक दिया, यहाँ पर यू स्पीड से, ओ ये है यहाँ पर ओ पॉइंट, ये यू स्पीड से फेंक दिया अल्फ़ा एंगल से, यहाँ पर यू स्पीड से फेंका गया अल्फ़ा एंगल पर। तो अगर हम यहाँ पर इसको इस जगह पर यहाँ पर हमको मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट में निकालना हो, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ओ, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ओ पर देखिए, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर आ जाएगा हाफ m इंटू यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब मैकेनिकल, अच्छा यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, इस पर कोई हाइट नहीं है यहाँ जहाँ पे, इसी को रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, कोई हाइट नहीं आएगा, ये जीरो आ जाएगा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ गया। अब मैकेनिकल एनर्जी अगर हम एट पॉइंट ओ पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ये सम आ जाएगा। तो यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा हाफ m इंटू यू स्क्वायर के बराबर, ये इतना आ गया हाफ m इंटू। अब अगर हम हाईएस्ट पॉइंट पे आते हैं, ओ से ए पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी होती है, केवल u cos अल्फ़ा होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, ये इतना हाइट आ जाता है। तो अब यहाँ पर हम अगर एट पॉइंट ए पर देखें, एट पॉइंट ए पर अगर देखते हैं तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m इंटू यू कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा हाफ m इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये इतना आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ये इतना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ये इतना आ गया। पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा mgh, ये इतना आ जाएगा, m इंटू जी इंटू ये हाइट कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g, ये इतना आ जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ m इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया। मैकेनिकल एनर्जी अगर हम एट पॉइंट ए पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पे प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस हाफ
एम इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो जाएगा हाफ एम इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये आ गया। ये मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए पे आ गया। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ओ पर और मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए पर, ये दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। एट पॉइंट ओ पर देखिए हाफ एम इंटू यू स्क्वायर है। एट पॉइंट ए पर देखेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के दोनों का सम, पोटेंशियल एनर्जी इतनी निकल के आई, काइनेटिक एनर्जी इतनी निकल के आई, दोनों का सम क्या होगा, जोड़ दिया उतना ही आ रहा है जितना। इसलिए मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, हर जगह ये कंजर्व रहती है, बराबर रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब इस पर बेस जो सवाल आते हैं वो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। सवाल देखिए, देखिए अब आपको इस पे हम सवाल बताते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है। A particle is projected, a particle is projected at 60 degree to the horizontal with a kinetic energy K, with a kinetic energy K, with a kinetic energy K. The kinetic energy at the highest point is, with the kinetic energy K, kinetic energy K दे रखा है। The kinetic energy at the highest point is, the kinetic energy at the highest point at the highest point is, और इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन रखा है के, दूसरा ऑप्शन दिया है 0, तीसरा ऑप्शन दे रखा है K/4, चौथा ऑप्शन दे रखा है K/2, ये ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C, D, ठीक। देखिए कह रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर 60 डिग्री ये है, 60 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से मान लो ये स्पीड से फेंक दिया गया, लेकिन यहाँ स्पीड नहीं दिया है, काइनेटिक एनर्जी विद द हॉरिजॉन्टल से फेंक दिया गया टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, विद अ काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी दोनों एक ही होता है। द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट पे पूछ रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होता है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर ये हो जाएगा u cos 60 आएगा। तब हमको काइनेटिक एनर्जी बस केवल दे रखा है k दिया हुआ है, ये k के टर्म में है, हाफ m इंटू यू स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पर बॉडी वही है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए पर, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए पर ये हो जाएगा हाफ m इंटू यू कॉस 60 का होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ m इंटू यू कॉस 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 1/4 ये आ जाएगा, ये आ गया। अब ये काइनेटिक हाफ m यू स्क्वायर k के बराबर है, ये हो जाएगा K/4, ये इतना आ जाएगा, K/4 के बराबर ये इतना आ गया, K/4, ठीक, ये आ गया K/4 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक प्रॉब्लम ये करा दी है, इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पूछ लिया।
एनर्जी पे बेस्ड प्रॉब्लम ये है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, ठीक है। उसके बाद जो है अ बॉल इज थ्रोन विथ काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल इतना 40 डिग्री, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। ये तो वही प्रॉब्लम है, उसी टाइप की है। ये कह रहे हैं कि सवाल इतना दिया हुआ है, बस ये कह रहे हैं कि अ बॉल प्रोजेक्टेड, वही है, बस एंगल बदल दिया है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, ठीक है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। अब कह रहे हैं इट्स काइनेटिक एनर्जी एट काइनेटिक एनर्जी के एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल find its kinetic energy at the highest point, ठीक। ये तो आपको वही चीज़ हो गई जो आपको बताया था अभी, यहाँ के से फेंक दिया गया है, के काइनेटिक एनर्जी, बस वही है। 45 की जगह 60 की जगह 45 कर दिया। यहाँ कह रहा है कितना होगा, यहाँ u cos 45, ये इतना आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा m इंटू यू cos 45 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ m इंटू यू स्क्वायर cos स्क्वायर 45 1/√2 की 1/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा k बाई 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 k/2, ये इतना आ गया, ठीक। ये मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी बता दिया, ठीक। अब आपको देखिए इसमें बच क्या क्या रहा है। वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें बता दिया। एक आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर मान लो कहीं दिया रहता है, मतलब कोई भी इक्वेशन लिखना हो या कुछ दिया हो, उस टाइप की प्रॉब्लम बताता हूँ। कि यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ दे रखा है जैसे अपोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी इतना, वेयर इज इतना, द इक्वेशन ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी इज। अच्छा चलिए देखिए, कह रखा है अपोजेक्टाइल is given an initial velocity of I plus 2j cap meter per second, where I is along the ground and j is along the, भाई सब छोड़िए, g दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द इक्वेशन ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी इज, द इक्वेशन ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी इज। इसमें इक्वेशन में पहले ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखा है पहला ये y इक्वल टू एक्स माइनस 5x स्क्वायर, बी दे रखा है y इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, सी दे रखा है 4y इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, डी दे रखा है 4y इक्वल टू 2y माइनस 25x स्क्वायर, ये इतना दे रखा है, ठीक है। अब देखिए हमको ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बताना है।
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, एक्स और वाई में रिलेशन होता है। मैंने आपको सारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो बताया था इससे बताया था। आर इक्वल टू आर नॉट, आर नॉट तो हमको पता ही नहीं, ये यहाँ पे 0 है, ओरिजिन से मान के चलते हैं, ए इंटू टी स्क्वायर, ये इतना, ठीक। अब यहाँ पर आर हमको बताना है, आर को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इनिशियल पोजीशन 0 है, मान चलते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, आई प्लस 2 जे कैप दे रखा है, आई प्लस 2 जे कैप इंटू टी, ये होता है माइनस हाफ जी इंटू जी जे होता है इंटू टी स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ये इक्वल टू हो जाएगा टी आई कैप प्लस 2t माइनस 5t स्क्वायर, ये इतना आ गया, जे कैप आ गया, जे जगह एक साथ रखे आइए। अब आई कोफिशिएंट यहाँ एक्स है, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, आई कोफिशिएंट यहाँ एक कोफिशिएंट, ये पहला इक्वेशन बना। वाई इक्वल टू जे कोफिशिएंट इधर वाई है और इधर कितना है 2t माइनस 5t स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। एक्स इक्वल टू टी, एक्स इक्वल टू टी, अगर हम t को एलिमिनेट करना है यानी t की जगह हमको x और y में रिलेशन चाहिए होता है, तो यहाँ पर t की जगह x रख दीजिए, तो y इक्वल टू हो जाएगा, ये आ गया 2x माइनस 5x स्क्वायर, y इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप, इस टाइप की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इस टाइप की मिलेंगी। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखना इस तरीके से बता दिया कि इस तरीके से ये क्वेश्चन आप जो है नोट करेंगे, ठीक है। तो अब आपका जो है ये इसमें मैंने आपको ये चीज़ें करा दिया प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब जो और कुछ प्रॉब्लम्स करानी होंगी आपको आगे, वो जो है हम अगले टर्न पर आपको जो है, अब आपके पास डीपीबी आ गई होंगी, डीपीबी अपलोड हो गई हैं, आप डीपीबी बनाइए। रिलेटिव वेलोसिटी के मैंने सोल्यूशन के साथ डीपीबी आपका अपलोड कर दिया है। इस पे क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर आप इसके प्रॉब्लम्स बनाइए। संडे को आपका टेस्ट भी है, इस संडे को जो पूरा टेस्ट है वो जंबो पर बेस्ड है। ये टेस्ट जो है आपका यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स और प्रोजेक्टाइल तक मिला करके है, क्योंकि इसके बाद अगली क्लास जो मंडे से स्टार्ट होगी, मंडे से जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें हम आपका ये इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करेंगे और यहाँ ऑफलाइन में हम 3-3 घंटे क्लास लेंगे। तो आपको कम से कम 2-2 लेक्चर हम उस दिन डालेंगे, वहाँ पर 2 लेक्चर कंपलसरी आएगा, ठीक। तो आज मैं प्रोजेक्टाइल में आपको इतना बता दे रहा हूँ, बाकी और कल कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स के साथ आपके प्रैक्टिस कराएंगे या डीपीबी पूरे डिस्कस कर देंगे। और भी जो कुछ कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर होना होगा वो होता है। इंक्लाइन प्लेन है नहीं सिलेबस में, इंक्लाइन प्लेन सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फार्मूला आपको लिख करके दे दूँगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आज बस इतना ही।